कटनी में मध्य प्रदेश की खनिज संपदा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में कोयला एवं ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकी प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स तथा चूना पत्थर एवं सीमेंट पर विस्तृत चर्चा हुई। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में शामिल विषय विशेषज्ञों एवं निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर निवेशकों को प्रोत्साहित किया। कॉन्क्लेव में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें देश भर के निवेशक और उद्योगपति भी शामिल हुए। चलो आज की बात और इनके साथ साथ हमने यहाँ जो एमओयू संपन्न किए उस एमओयू की जानकारी देना चाहूँगा। कोल इंडिया लिमिटेड क्रिटिकल मिनरल की खोज प्रसंस्करण संवर्धन टैक्समिन आईएम धनबाद, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इन तीनों के द्वारा 3 एमओयू किए हैं। 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई कलकत्ता से जुड़ा, कोई श्रीलंका से जुड़ा, कोई हैदराबाद से, ऐसे स्वनाम धनी बड़े बड़े नाम हमने अपने इस आयोजन के माध्यम से उनकी संवाद करते रहे। उनकी अपने निवेश की घोषणा भी हुई है और चर्चा भी हुई। जैसे राजी मुद्रा ये बंगाल से कलकत्ता से जुड़कर है। मैंने कहा कि ये दीदी से भैया की तरह हमारे कलकत्ता बंगाल की तरफ से मध्य प्रदेश से अपना व्यापार व्यवसाय जोड़ना चाहते हैं। जेपी अग्रवाल एमडी पैसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग ये वर्तमान में श्रीलंका में थी, लेकिन श्रीलंका से जोड़कर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वर्चुअल रूप से शामिल हो गए। हमारे साथ व्यापार करने की उन्हें घोषणा की। विवेक भाटिया सीईओ एमडी पीआईआईएल जो आपके सामने थे, जो दिल्ली से सीआईए की जो माइनिंग डिपार्टमेंट के कृषि उसके अध्यक्ष है। उस परिसर के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात की। सीआईए एनसीएल और बाकी नाम तो मैंने आपको बताई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपके सामने ये आंकड़े बताना चाहता हूँ, जिसके आधार पर मैं निवेशकों ने अपनी घोषणा की। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो हम पे ऐसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पे कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया, ये सबक अगर हम राज्य की को लिए काम कर रहे हैं और अगर हम अपने लोगों को रोजगार दिलाना युवाओं को और युवाओं की संभावना के साथ गरीब, महिला, किसान, युवा सब सेक्टर में अगर हम अपनी संसाधनों के बलबूते पर देश और दुनिया के साथ उद्योग व्यापार जोड़ रहे हैं, तो ये उनको सबक है। उनकी सरकार ने तो कभी कुछ किया नहीं। उन्होंने कभी जीवन में कटनी, सागर, सतना, रीवा, पटना कभी सोचा भी नहीं। वो तो इंदौर में भी भूल से 2-4 साल में एक बार करती है भाई क्या स्थिति थी, लेकिन हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, उसका परिणाम बता रहे हैं। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कोल गैसिफिकेशन एंड नवकरणीय द्वारा यहाँ इस व्यक्ति के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। विंडमिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ग्रेफाइट वेरिफिकेशन आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनी पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरो अलाइंस यूनिट्स का 1,850 करोड़ 1,850 करोड़ के निवेश की हमने किया। निवेश के लिए माइनवेल एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की। महाकौशल फैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोहा मैन्युफैक्चरिंग पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का
नीलामी किए गए हमारे कुल ब्लॉक की अगर आंकड़ा बताएंगे तो भारत सरकार के माध्यम से कराते हैं, ये लगभग 32,774 करोड़ का आंकड़ा है। ये आंकड़े बोल रहा हूं, इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हमारे एक एक आयोजन के दरमियान उसकी कितनी तैयारी हमारे अधिकारी करते हैं, कैसे विश्वास हमारी सरकार पर बना हुआ है। तो उन्होंने अपने आंकड़े न केवल बनाने के लिए बल्कि बड़े आंकड़े के साथ ऐसे नीलाम किए गए कोल खनिज के 2 ब्लॉक के लिए 1450 करोड़ का हमने अपने इस कोल वासरी के माध्यम से इस पर काम करने वाले हैं। सब मिलाकर के अगर आंकड़ा देखो तो 56,414 करोड़ का यहाँ हमारे लिए व्यापार व्यवसाय की संभावना बनी।